तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक बिहार के लिए पढ़ा लिखा युवा चाहिए इस बार सीएम के तौर पे। मेरे प्रभु, मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि युवा सीएम की बात हो रही है तो तेजस्वी यादव मेरे ख्याल 4 या 5 भाई हैं, लालू जी के 4-5 बेटे हैं ये। और बात रही शिक्षा की, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो शिक्षा अभी तक हासिल की है जो राहुल गांधी ने कर रखी है। ठीक है जी, शिक्षा की स्तर तो उन्होंने खुद गिरा रखा है और वो पिताजी के कहीं ना कहीं संपत्ति पे उछल रहे हैं कि सपोर्ट उनके दादा परदादा को मिला हुआ है, तो बिहार को वो एक तरह से गिरवी बना के रखे हुए अपने टाइम से। तेजस्वी यादव कह रहे सीएम बनने जा रहे हैं। ना ये कुछ भूल जाओ। अरे नहीं है, पब्लिक जब सब पब्लिक फिर वही हो जाएगा 10 साल पहले जो था, फिर वैसे हो जाएगा। क्या जंगल राज। अच्छा, ठीक। सर क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार पटेल हुआ भैया। कहाँ से हैं आप? हम तो निवासी बिहार के हैं, मुजफ्फरपुर जिले से। हाँ जी। क्या कहेंगे, अभी बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, सारे जितनी पार्टियां हैं सब दम जमखम लगाई हुई हैं बिहार में। अब राहुल गांधी गए थे कुछ समय पहले तो कह रहे थे कि बिहार क्राइम कैपिटल हो गया है। क्या कहिए, अगर राहुल गांधी के जो कह रहे हैं बिहार में, क्या स्थिति वैसी सही है इस बार? देखो जी, कैपिटल जो कह रहे हैं, क्राइम कैपिटल बिहार को जो ये बता रहे हैं राहुल गांधी, तो ये कैपिटल इन लोगों के सपोर्ट से ही बने हुए हैं। अच्छा, ये आज से नहीं है, पिछले मतलब आप 40-50 साल के इतिहास उठा के देखें तो ये कैपिटल कांग्रेस का ही देन है कि बिहार की ये स्थिति है। अच्छा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और अपने राजद वगैरह, हाँ, ये जो लालू यादव का जो गठबंधन है, तो ये इन लोगों को दिया हुआ है कि आज के टाइम पे बिहार इतना बिछड़ा हुआ राज्य है, तो इन लोगों का देन है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये धीरे धीरे समय में परिवर्तन आ रहा है। नौजवान लोग जो हैं ये चीज़ों को समझ लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से, और किसको लाना है और किसको शासन में बैठाना है, ये जो धीरे धीरे हर राज्यों में जो परिवर्तन हुआ है और बीजेपी का जिस तरह से बढ़ा है, इनकी रेशो जो बढ़ी है, तो आने वाले टाइम में बीजेपी का ही दबदबा बिहार में रहेगा, लगता है आपको? 100% लगता है। देखिए, पूरा इंडी गठबंधन तैयार है, राहुल गांधी लगातार जा रहे हैं बिहार, कह रहे हैं कि बिहार में इस बार बदलाव की सरकार होगी, युवाओं की सरकार बनेगी, युवा सीएम होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक बिहार के लिए पढ़ा लिखा युवा चाहिए इस बार सीएम के तौर पे। मेरे प्रभु, मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि युवा सीएम की बात हो रही है तो तेजस्वी यादव मेरे ख्याल 4 या 5 भाई हैं, लालू जी के 4-5 बेटे हैं ये। और बात रही शिक्षा की, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो शिक्षा अभी तक हासिल की है जो राहुल गांधी ने कर रखी है। ठीक है जी, शिक्षा की स्तर तो उन्होंने खुद गिरा रखा है और वो पिताजी के कहीं ना कहीं संपत्ति पे उछल रहे हैं कि सपोर्ट उनके दादा परदादा को मिला हुआ है, तो बिहार को वो एक तरह से गिरवी बना के रखे हुए अपने टाइम से। अब जब बिहार को तरक्की के राह पे ले जाने की समय आया है, तो ये जो दूसरे जो ये दल हैं, ये उछल कूद मचा रखे हैं वहाँ बिहार में, और चाहते हैं कि भाई फिर युवाओं को दबा दें, युवा लोगों को दबा दें और अपनी राजनीति की रोटियां फिर से सेकना शुरू कर दें। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि युवा बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है और जागरूक हो चुकी है, और आने वाला जो समय है युवाओं का है, और वहाँ बीजेपी की ही सरकार बनेगी। 100% बीजेपी की समाज पूरी बहुमत से बनेगी। कि भाई 15-20 साल से नीतीश बाबू बने हुए सरकार में, अब पलायन देखिए, लगातार पलायन बिहार में चालू हो, कह रहे भाई नौकरियां नहीं मिल रही युवाओं को। ये सारे मुद्दे हैं कि इस बार बदलाव चाहिए लोगों को, कह रहे इस बार बदलाव हो तब जाके कुछ बात होगी। बदलाव हो, देखो ये तो अंदर खाने की चीजें हैं। इस बार हो सकता है कि नीतीश के ऊपर भी थोड़ा दबाव बढ़ेगा, और जिस तरह से दिल्ली में परिवर्तन हुआ है सत्ता का, इसी तरह से बिहार में भी परिवर्तन होगा सत्ता का परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। क्या लगता है, एनडीए का ही आएगा गठबंधन या फिर इंडिया अलायंस जीतेगा इस बार? क्या लगता है? एनडीए, बीजेपी का आएगा। बीजेपी। सीएम किसको देखते हैं फिर बिहार में? देखो, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है कि वो लास्ट टाइम पे वो तुरुप के पत्ते होते हैं, वो खुलासा करते हैं। जैसे हमें दिल्ली में मालूम नहीं था कि भाई हमारी मैडम रेखा गुप्ता जी सीएम बन जाएंगी, क्योंकि रेखा जी की हमारी निजी वो है, जान पहचान है। रेखा जी से हमारी निजी जान पहचान है, और हम लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त अब तक ले साथ में मिलके मनाते थे। हाँ, तो हमें नहीं लगता था कि रेखा बहन
दिल्ली की गद्दी संभाल लेंगे। लेकिन अचानक ऐसा हुआ, उन्होंने इस तरह का कर्मठ आदमी है, कर्मठ ऐसे काम कर रखे हैं, तो अचानक ये परिवर्तन आया और वो इस समय दिल्ली की गद्दी वो संभाल रखी। अच्छा, कई सारे मुद्दे कहते हैं कि भाई बिहार की जब बात आती है तो बात होती है जाति पे, कि भाई चुनाव होगा बिहार में तो जाति जरूर गिनी जाएगी। उसी को लेकर राहुल गांधी भी एक्टिव है। राहुल गांधी ने भी अपना जो राष्ट्रीय वहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो दलित समुदाय से बनाया, पिछड़ा समुदाय से बनाया। लालू यादव ने भी अभी राजद का जो नए अध्यक्ष बने हैं वो भी पिछड़ा समाज से आए। तो कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज को ज़्यादा फोकस लेके चलना है। क्या लगता है पिछड़ा समाज का वोट इस बार ये इंडिया अलायंस जो है इनको मिलेगा बिहार में? बात आप पिछड़े समाज का कर रहे हैं, लेकिन अभी का जो युवा है वो पिछड़े समाज को लेकर नहीं चलेगा बिल्कुल भी। उनको बस ये टारगेट है कि बिहार के अंदर जैसे हर राज्यों में इंडस्ट्रीज लग रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं, कारोबार बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक ले बिहार जैसे राज्यों में इंडस्ट्रीज, बाहर की इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे या वहाँ कारोबार नहीं बढ़ेगा, तब तक ले वहाँ रोजगार का आसान नहीं है। हाँ, वो नहीं है। लेकिन अब ये है कि युवाओं को ये पता है कि आने वाले टाइम में जब बीजेपी की सरकार आएगी और पूरी बहुमत से आएगी तो रोजगार भी मिलेंगे और बिहार का एक नाम जो होगा वो विश्व में रोशन होगा। हाँ। अच्छा, अभी तक कुछ समय पहले, आज से 5 से 10 साल पहले बिहार और उत्तर प्रदेश को सेम लेवल पे देखा जाता था पूरे भारत में, लेकिन अब लोग बिहार को उसी लेवल पे देखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक थोड़ा सा ऊपर लेवल मिल चुका है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस हिसाब से काम होना चाहिए था, सरकार में काम करना चाहिए था, उस हिसाब से काम नहीं किया एनडीए सरकार ने, वहाँ पे नीतीश बाबू रहे हैं सीएम। अब उसी को लेके एक मुद्दा और उठता है। मुद्दा ये उठता है कि पूरा विपक्ष ये कहता है कि भाई जो नीतीश बाबू हैं उनका दिमाग की जो स्थिति है वो सही नहीं है और उनको बदलाव छोड़ देनी चाहिए, कुर्सी किसी युवा को दे देनी चाहिए। कहीं ना कहीं अभी तक नीतीश जी जो हैं वो एक तरह से मैं कहूँगा ये कि वो जो भी फैसले लेते हैं कहीं ना कहीं वो दबाव में लेते हैं। अच्छा, वो खुल के सामने नहीं आते, वो खुल के कोई काम नहीं करते। और आज अगर यूपी में परिवर्तन हुआ है पिछले 10 साल में, तो ये देन, इसका श्रेय सारा पूरा का पूरा श्रेय योगी जी को जाता है। और हमें भी कहीं ना कहीं बिहार राज्य को चलाने के लिए योगी जी जैसा धुरंधर आदमी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बुलडोजर बाबा का ही बोल रहेगा आने वाले टाइम में। तो बिहार के लोग भी यही चाहते हैं, परिवर्तन हो और योगी जी जैसा शासन करने वाले बिहार में आए तो बिहार की तरक्की लाजमी है, तभी होगी। तो लगता है कि बिहार में कोई ऐसा छवि वाला बंदा है जो योगी आदित्यनाथ के थोड़ा बहुत छवि मिलती हो? देखिए, हैं तो काफी सारे इस तरह के लोग, लेकिन अभी कहना संभव नहीं है उनके लिए। वो आने वाले समय में ही उनका पता चलेगा। तेजस्वी यादव पर आपकी क्या राय है? नहीं, तेजस्वी यादव तो मुझे कहीं से भी नहीं लगते कि वो राज्य को संभाल सकते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, युवा है, नई सोच है, लोग कहते हैं कि भाई तेजस्वी ही बिहार का भविष्य बना सकते हैं। वो जिस तरह अपने फादर के करप्शन में लिप्त है ना, तो वो कहीं लगते नहीं है कि वो राज्य को संभाल पाएंगे। अच्छा। हाँ, वो हैं बाबू लोग, वो हैं बाबू लोग और उन्होंने सारी जिंदगी बाबूगिरी की है। उनको बस बैकग्राउंड में अगर चले जाएं तो माँ पुरखों का जो संपत्ति है, माँ बाप ने जो कमा रखा है, वो राज भोगना चाहते हैं। अच्छा। पब्लिक के लिए कुछ करना नहीं चाहते वो, बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ खान। क्या कहेंगे, बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है? नहीं, हम सिर्फ सुनने आए, नहीं बात करेंगे। हम कुछ कहें। बिहार में आप किस एज ए युवा किसकी सरकार? हम बिहार ना दिल्ली कोई बात ही नहीं कर रहे न्यूज़ के बारे में। अच्छा, हमसे सुनने आए भाई की बात, नहीं करनी ना मुझे बात। ऐसा क्यों? कोई कह सकते हैं, अपनी राय रखिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप किसकी सरकार में देखना चाह रहे हैं बिहार में? तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, साथ में सरकार किसी भी होए, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। चाहे बीजेपी होए, चाहे भाजपा होए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, कोई भी हो, काम अच्छा होना चाहिए। बस काम अच्छा होना चाहिए, कोई भी हो। जैसे अभी नीतीश कुमार जी वहाँ पे सीएम बने हुए हैं बिहार में, आपको कैसा लगता है कि जैसे सुनते होंगे बिहार के बारे में, तो क्या लगता है कि बिहार की स्थिति कुछ सही हुई है पहले से? अब सुनने में तो यही आ रहा है कि स्थिति कुछ सुधार हो रहा है आगे से। अब वहाँ जाके तो हमने देखा नहीं है, सुनने में जो न्यूज़ पे आ रही भाई हम भी देख रहे हैं। अब दिल्ली की बात ले लो, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, अपने दिल्ली की, जिस जगह मैं रहता था उस जगह पे रोडों का बड़ा बहुत बुरा ज़्यादा हाल था। अब मतलब जब से ये मतलब सरकार बैठी है, जब से दिल्ली में, तब से मतलब ये है
कि रोडों का सुधार हो गया है, सुधार हो गया। दूसरी चीज़ ये, हम जब निकलते थे जिस रोड से, उसमें ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होता था। जैसे जो अगल बगल झुग्गी झोपड़ी पड़ी थी, वो झुग्गी झोपड़ी हट के ताकि हमें निकलने की जगह मिल गई। अब ये हुआ फिलहाल में, ये काम हुआ। ये हुआ अभी फिलहाल में दिल्ली में, पहले ऐसा नहीं था। तो लगता है कि अब बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं लगता है, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे बिहार दिल्ली की बात कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार आई तो रोडों का काम हुआ, तो आपको लगता है कि बिहार में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो इस तरह से काम हो सकता है? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा काम। जब दिल्ली सरकार काम करे तो बिहार सरकार क्यों नहीं काम करेगी? वो भी करेगी काम, उसको भी काम करना चाहिए, क्योंकि जनता बैठाती इसीलिए, काम के लिए बैठाती है। और जनता का अगर काम नहीं हो तो फिर बैठाना ही बेकार है। ठीक है, क्या नाम है अंकल जी? रामचंद्र दुबे। रामचंद्र जी, क्या कहिएगा बिहार में इस बार यार हम जो अध्यक्ष रहने वाले, हम जो अध्यक्ष जानते, बिहार नहीं जानते। नीतीश बाबू थोड़ा सा बता दीजिए। नीतीश बाबू क्या ऐसा है, पैसे गवर्नमेंट दे रही, काम करेंगे तो आएंगे, नहीं काम करेंगे जाएंगे, बस यही की हाल है। तेजस्वी यादव ये भी आज नहीं कह रहे सीएम बनने जा रहे हैं। ना ये कुछ भूल जाओ। अरे नहीं है, पब्लिक जब सब पब्लिक फिर वही हो जाएगा 10 साल पहले जो था, फिर वैसे हो जाएगा। क्या जंगल राज। जंगल राज। अच्छा।